ओम श्री परमात्मने नमः। अथ ईशावास्योपनिषद शांति पाठः। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हम ईशावास्योपनिषद का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें कुल 18 मंत्र हैं। छोटा उपनिषद है, बट बहुत ही महत्वपूर्ण उपनिषद है, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातों की चर्चा की गई है और बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं। प्रकृति का भोग कैसे करना है और कैसे कर्मों को करते हुए 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी है, और इस तरह से कर्म करते हुए प्राणी कर्म बंधन में नहीं बंधता, ये भी बताया गया है। इसके अलावा कोई दूसरा उपाय भी नहीं है, ये भी बता दिया गया है। भ्रम में नहीं रखा गया है। अगर कोई ज़बरदस्ती दूसरा उपाय ढूंढता है, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय ढूंढ लूँ जिससे कि मुक्त हो जाऊँ, तो उसका भी उपाय बता दिया गया है कि उसके साथ अब क्या क्या होता है। वह आसुरी प्रवृत्ति का होता है, आत्महन अपनी हत्या करने वाला होता है, बार बार फिर से उन्हीं योनियों में उन्हीं लोकों में गिरता रहता है, उससे भी नीचे गिरता है, पुनर्जन्म उसका होता रहता है। इस तरह से बता दिया गया है। और उसके आगे हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था, परमात्मा के स्वरूप के बारे में देखा था, जिसमें चौथा श्लोक था, अनेजदेकम मनसो जवीयो नयनद देवा आपनुवन पूर्वमर्षत तद्धावतो अन्यान्नत्येति तिष्ठत् अस्मिन्नोपि अस्मिन् आपो मातरिस्वा दधाति। उस परमात्मा का स्वरूप बताया गया है कि वह अचल है, चलता फिरता नहीं है, एक है, लेकिन उसकी गति मन से भी तेज है। वह सबसे पहले से है, सबको जानने वाला है। वह परमात्मा ऐसा है जिसको देवता भी नहीं जान सके हैं। और वह परमात्मा अन्य दूसरे धावता दौड़ने वालों को तिष्ठत बैठे हुए ही अतिक्रमण कर जाता है, पार कर जाता है, उनसे आगे निकल जाता है। तस्मिन् मातरिस्वा अपह दधाति, और उसके होने से ही वायु देवता जल वर्षा करा पाते हैं। इसका व्याख्या डिटेल में पिछली क्लास में देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं जस्ट क्या पढ़े थे उसके बारे में बता रहा हूँ। आगे हमने पढ़ा था, तदे जति तन्नय जति तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यस्य बाह्यतः। वह क्या है? चलते भी हैं। कौन? परमात्मा। और क्या है? न एजति, चल नहीं भी चलते हैं, चलते भी हैं नहीं भी चलते हैं। वो सर्वव्यापी है, चलने की क्या जरूरत है, लेकिन वह हर जगह जो भी पहुंचता है उससे पहले वहाँ उपस्थित होता है, इसलिए बोला गया चलते हैं। वह दूर से दूर भी है, जहाँ तक आपकी कल्पना जाती है उससे भी बियॉन्ड है, वो उससे भी परे है। तत् वो अंत के, और वो इतना समीप है कि आपके अंदर भी है। कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे वो ना हो। तत् अस्य सर्वस्य अंतः, वो इस संपूर्ण जगत अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड के अंत भीतर भी है। तत् अस्य सर्वस्य बाह्यतः, और इस संपूर्ण के अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड के बाहर भी वही है, अर्थात पूरे ब्रह्मांड को आच्छादित किए हुए ब्रह्मांड उसी में ही है, ब्रह्म में ही है।
उसके आगे हमने देखा था यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्ये वानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। ये उसके बारे में, साधक के बारे में बोला गया है, उस परमात्मा को लक्ष्य करके कि जो साधक सर्वाणि भूतानि आत्मनि, सभी प्राणियों में अपने आप को अर्थात आत्म स्वरूप को अनुपश्यति, निरंतर देखता रहता है, और सर्वभूतेषु आत्मना, और सभी प्राणियों में अपने आप को आत्मस्वरूप ही देखता रहता है, तत् न विजुगुप्सते, उसे किसी से किसी प्रकार की घृणा नहीं होती, नफरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो सब में तो एक ही है, वो कुछ दूसरा देख ही नहीं रहा है, तो घृणा किससे होगी? घृणा करने के लिए कोई दूसरा तो होना चाहिए, वो जो उसको सब कुछ एक ही मान्य है। फिर और आगे हमने पढ़ा था, एक मंत्र और पढ़ा था, यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मैवा भूद्विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वमनुपश्यतः। यस्मिन् विजानता, जिसमें स्थित, विजानता जो कि परमात्मा को अच्छी तरह से जानता है, उसमें सर्वाणि भूतानि, आत्मा एव अभूत, सभी प्राणी आत्मा एव अभूत मीन्स आत्मस्वरूप ही हो चुकते हैं, अर्थात एक ही आत्म तत्व दिखता है। तत्र एकत्वम अनुपश्यता, वह उसकी अवस्था ऐसी होती है कि एकत्वम अनुपश्यता, उस एक को ही हर जगह देखता है। उसके लिए कह मोह कह शोक, क्या मोह क्या शोक, कोई मोह और शोक नहीं होता उसको। अब इसके आगे हम परमात्मा की परिभाषा देखेंगे। परमात्मा का स्वरूप देखा, वो भी परिभाषा ही थी, अब वास्तव में और भी गूढ़ तरीके से परमात्मा को देखेंगे, जो कि एक प्रकार से परमात्मा की परिभाषा बताता है कि परिभाषा परमात्मा है क्या। ये योग दर्शन में भी बताया गया, योग दर्शन में सूत्र के रूप में बताया गया है, यहाँ पे मंत्र के रूप में बताया गया है। देखते हैं। तो 8वां मंत्र है, यहाँ पे साधक की भी बात की गई है और साधक के माध्यम से परमात्मा की परिभाषा भी दी गई है। देखिए मंत्र क्या है, सपर्यगाच्छुकमक्रायमप्रणम अस्नावीरम शुद्धम पापविद्धम कबीरमनीषी परिभो स्वयं भूर्याथातथ्यतो अर्थान व्यादधाच्छाश्वतिभ्यः समाभ्यः। बोल रहे हैं कि सपर्यगाच्छुकम कायम अव्रणम अस्नावीरम शुद्धम पापविद्धम, स वह शुक्रम, शुक्रम मीन्स शुक्र वाला, अर्थात परम तेजस्वी, आयुर्वेद की भाषा में बोले तो जो सप्तम धातु है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, अर्थात जो हम भोजन करते हैं उससे रस बनता है, वो प्रथम धातु होती है, और वो पुष्ट होते 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 जब हाईएस्ट लेवल 7वें स्थान पर पहुंचती है, वो शुक्र होता है, जिसको सामर्थ्य से भी कंपेयर करना तो नहीं बोलेंगे, कंपेयर शब्द उचित नहीं है, मीन्स जो जिसका मतलब सामर्थ्य होता है, स्ट्रेंथ, क्योंकि वही हमको ओज प्रदान करता है। तो बोल रहे हैं कि सह वह शुक्रम कैसा है, परम तेजोमय, अकामयम, अकामयम मीन्स नॉट अकामयम, सॉरी, अकायम, अकायम मीन्स जो काया से रहित है, काया नहीं है, शरीर नहीं है, जिसके पास शरीर से रहित है। क्यों नहीं शरीर है? शरीर होगा तो वो लिमिट में आ जाएगा, एक जगह पे रहेगा, किसी चीज़ में बंधा हुआ होगा, जो कि वो सबसे मुक्त है। कैसे हो सकता है शरीर वाला? नहीं हो सकता। अप्रणम, छिद्र, प्रण मीन्स छिद्र से रहित। छिद्र यहाँ पे क्या लेना है
किसी भी प्रकार के दोष से रहित है, कोई किसी भी प्रकार का उसमें छेद नहीं है, दोष नहीं है। अस्नावीरम, स्नायु, शिरा धमनी वगैरह कुछ भी नहीं है। शरीर में होते हैं ना शिरा धमनी, तंत्रिका, हड्डी वगैरह, तो अस्नावीरम स्नायुओं से रहित है। स्नायु एक्चुअली इंग्लिश में लिगामेंट बोलते हैं, बट उससे समझ लेना, बाकी शिरा धमनियाँ भी उससे ही रिलेटेड हैं। तो क्या बताया गया है परमात्मा के बारे में? परमात्मा की परिभाषा कैसे दी जा रही है? सह, वह कैसा है? शुक्रम, शुक्रम है अर्थात परम तेजो में, परम सामर्थ्यवान, उससे शक्तिशाली और कोई नहीं है। अकायम, काया से रहित, शरीर से रहित है, शरीर नहीं है उसके पास, उसके बारे में मैंने बता दिया, पहले भी बताया हूँ। काया में वो रह नहीं सकता क्योंकि वो सर्वव्यापी है, अनंत है, और कोई शरीर में रहेगा वो सर्वव्यापी और अनंत कैसे हो सकता है? उसकी तो लिमिट हो जाएगी। अव्रणम, वह छिद्र से रहित है अर्थात कोई भी दोष नहीं है उसमें, दोष से रहित है, किसी भी प्रकार का छेद नहीं है, मीन्स कोई नुक्स नहीं निकाल सकते उसमें। अस्नावीरम, शिरा धमनियों और स्नायुओं से रहित अर्थात शरीर से रहित, इसका भी मतलब मान लेंगे। शुद्धम, कैसा है? वो शुद्ध है, किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं है उसमें। अपापविद्धम, अपापविद्धम, जो कि अपाप से विद्ध अर्थात किसी भी प्रकार का पाप नहीं है, पाप शून्य है, उसको, ऐसे परमात्मा को पर्यगात, पर्यगात प्राप्त हो जाता है। किसके बारे में बोला गया? साधक के बारे में। साधक ऐसे परमात्मा को बोला गया, तो साधक के माध्यम से उस परमात्मा की परिभाषा भी दे दी गई है। साधक किसको प्राप्त होता है? उसको जो शुक्रमय अर्थात परम तेजस्वी, परम सामर्थ्यवान है, शरीर से रहित है, छिद्र से रहित है, कोई दोष नहीं है, शिराओं धमनियों स्नायुओं से रहित है, शुद्ध है, कोई अशुद्धि नहीं है, अपाप विद्धम, पाप से विधा हुआ नहीं, कोई भी पाप नहीं है उसमें, उसको प्राप्त होता है। और कैसा है वो परमात्मा? देखिए अभी और बता रहे हैं कि वो और कैसा है। कवे, कवे मतलब सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला, सबको देखने वाला, अर्थात कवि मतलब जो सब कुछ जानता हो, ज्ञानी। मनीषी, इसका मतलब भी ज्ञानी होता है, दोनों शब्द आया है, तो एक का मतलब सर्वद्रष्टा मीन्स सबको देखते हुए जानने वाला, दूसरे का मतलब वो ज्ञान स्वरूप, ऐसा ले सकते हैं, ज्ञान स्वरूप है। परिभो, परिभो, भू गोल, भू मतलब नॉट ओनली पृथ्वी, पूरा ब्रह्मांड, परि, उसको क्या किए हुए? परि, घेरे हुए, सब में विद्यमान है। स्वयंभू, 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 भू मीन्स होने वाला, यहाँ पे परिभू का भी ऐसा ही अर्थ निकाल सकते हैं। भू मीन्स होना, परि मीन्स जितने भी ब्रह्मांड में जो कुछ भी विद्यमान है उसमें है, उसमें उपस्थित है, संपूर्ण ब्रह्मांड में विद्यमान है, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे वो नहीं है, वो सब में विद्यमान होकर सबका संचालन करता है। स्वयंभू, अपने आप होने वाला, अपने आप हुआ है, उसको कोई पैदा करने वाला नहीं है, उसका कोई माता पिता नहीं है, अपने आप हुआ है। शाश्वतेभ्य, शाश्वतेभ्य, शाश्वत है, न कभी पैदा होता है न मरता है, हमेशा रहने वाला है, जैसा था वैसा ही है और वैसा ही रहेगा, थोड़ा बहुत भी परिवर्तन होने वाला नहीं है, शाश्वत।
समाभ्यः सम समाभ्य समावस्था में जो स्थिति है अर्थात समय, उससे यथा तथ्य मीन्स जो जैसा करता है उसके कर्मों के अनुसार, यथा तथ्य यथा योग्य, सभी के कर्मों के अनुसार जो जैसा कर्म किया उसके योग्य अर्थान व्यदधान, अर्थ को देने वाला अर्थात परिणाम देने वाला, तो परिणाम देने वाला, या इसको यहाँ पे ऐसे भी बोल सकते हैं यथा तथ्यतः अर्थान, जो जैसा करता है उसके हिसाब से वैसे ही परिणाम की रचना करने वाला होता है। व्यदधात, उसको वैसा ही परिणाम देता है और वैसा ही परिणाम प्राप्त होता है। वो किसकी वजह से होता है? परमात्मा की वजह से। क्यों? परमात्मा तो सबसे मुक्त है, वो क्यों ऐसा करेगा? क्योंकि वो सब में व्याप्त है। उसने ऐसी व्यवस्था कर रखी है, ऑटो मोड में संचालित है सब कुछ। लेकिन किसकी वजह से हो रहा है? उसके होने की वजह से। चेतन कौन है? वो है परमात्मा, और सब कुछ चेतन की वजह से होता है। करती प्रकृति है। जैसे हवा हमको पंखा देता है, लेकिन बिजली ना रहे तो पंखा हवा दे देगा? किसकी वजह से हो रहा है? बिजली की वजह से। वैसे ही हो किसकी वजह से रहा है? ब्रह्म की वजह से, इसलिए नाम उसका है। तो फिर से इस मंत्र को देख लेते हैं। सपर्यगच्छा अक्रम अकायम अव्रणम अस्नावीरम शुद्धम अपापविद्धम कविर्मनीषी परिभो स्वयंभो याथातथ्यतो अर्थान व्यदधात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। तो यहाँ पे साधक के माध्यम से उस परमात्मा की परिभाषा भी दी गई है और साधक को उसमें विलीन होने के लिए भी बताया गया है। वह जो कि कैसा है? शुक्रमय अर्थात सामर्थ्यशाली, शरीर से रहित, छिद्र से रहित अर्थात दोषों से रहित, सिराओं से, धमनियों से और स्नायुओं से रहित, शुद्ध, पाप से रहित, पाप शून्य, ऐसे परमात्मा को साधक प्राप्त होता है। कौन? जो ब्रह्म निष्ठ होता है, ब्रह्म जैसे भाव वाला हो गया। और क्या है? जो कवि है अर्थात सबको सर्वद्रष्टा, सब कुछ जानने वाला, मनीषी, सर्वज्ञ है। परिभो स्वयंभो, सब में विद्यमान और अब स्वयं ही उत्पन्न होने वाला, कोई उसकी रचना करने वाला नहीं है। शाश्वत है, जैसा था है वैसा ही रहेगा। समाभ्य, काल से, यथा तथ्यता, जो जैसा करता है उसके अनुसार ही, उसके कर्मों के अनुसार ही, अर्थान व्यदधात, उसके अर्थों को देने वाला अर्थात उसका परिणाम देने वाला है। वैसा ही करते आए हैं वो। ये हो गया, परमात्मा की परिभाषा भी हो गई और वो कैसे संसार को चलाता है वो भी हो गया। अब अगला मंत्र देखते हैं। अगले मंत्र से पहले हम देखेंगे कि वो बोला किसके बारे में गया है। आगे के जो 3 मंत्र हैं, 3 मंत्र बोले गए हैं, वो हैं विद्या और अविद्या। विद्या और अविद्या को समझाया गया है, और इसके अलावा परब्रह्म की प्राप्ति का साधन ज्ञान विद्या को कहा गया है। और जो स्वर्ग आदि लोक हैं अर्थात स्वर्गिक स्थिति है, या और भी लोगों की जो स्थिति है भोगों वाली, उसको अविद्या के नाम से बताया गया अर्थात कर्म। अविद्या को यहाँ पे कर्म लेना है और विद्या को ज्ञान लेना है। भगवत गीता में भगवान ने कर्म योग, ज्ञान योग बताया, और भी जगहों पे यही 2 योग है, कर्म योग, ज्ञान योग। भक्ति योग तो उसका परिणाम है, उसकी पराकाष्ठा है।
तो इन्हीं कर्म योग और ज्ञान योग की बात होती है। तो जो विद्या है वो ज्ञान योग है, अविद्या है कर्म योग है। इसको अलग अलग करके लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, दोनों एक साथ चलते हैं, साथ साथ चलते हैं, कभी अलग नहीं होते। अलग कब होता है? जब ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाती है, तो वो भी अलग होना नहीं कहा जाएगा। ज्ञान की पराकाष्ठा होते ही, पूर्ण ज्ञान होते ही कर्म शून्य हो जाता है। बाकी शुरू से अंत तक साथ साथ चलते रहते हैं। स्टार्टिंग में कर्म ज़्यादा होता है, फिर धीरे धीरे ज्ञान की वृद्धि होने लगती है, कर्म घटने लगता है, कर्म घटने लगता है। और परमात्मा क्या है? ज्ञान स्वरूप है, पूर्ण ज्ञान है। और जब साधक की स्थिति पूर्ण ज्ञान की हो जाती है, तो कर्म क्या हो जाता है? अर्थात अविद्या का हो जाती है, जीरो हो जाती है। और अविद्या को किससे संबंधित, किसका पर्याय बताया गया है? कर्म। अर्थात कर्म शून्य हो जाता है और साधक मुक्त हो जाता है, क्योंकि आत्मा जो है कर्मों से रहित है। जहाँ पे कर्म आया, जहाँ अविद्या आई, क्या हो जाएगा? प्रकृति में बंध जाएगा। और जैसे ही कर्म अर्थात अविद्या बिल्कुल शून्य हुई, वो क्या हो जाएगा? प्रकृति से मुक्त हो जाएगा। ध्यान से समझ लेना है इस बात को। तो कर्म और ज्ञान को लेकर के लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, कर्म और ज्ञान दोनों साथ साथ चलते रहेंगे। जैसे जैसे विद्या अर्थात ज्ञान बढ़ता रहेगा, कर्म घटता रहेगा। जब अज्ञान ज़्यादा होगा, अविद्या ज़्यादा होगी, तो विद्या कम होगी अर्थात ज्ञान कम होगा। सीधी सी बात है, अविद्या ज़्यादा विद्या कम, विद्या ज़्यादा अविद्या कम। और जब विद्या की पराकाष्ठा हो जाए अर्थात पूर्ण 100% विद्या ही विद्या हो जाएगा, तो अविद्या शून्य हो जाएगी, अर्थात कर्म शून्य हो जाएगा। और उसी समय जीवात्मा मुक्त हो जाएगा, अर्थात इस शरीर से, नट स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर से भी मुक्त हो जाएगा। तो इसकी भूमिका मैंने अच्छी तरह पहले ही बता दी। अब मंत्र को देखेंगे। तो मंत्र कुछ इस प्रकार से है। अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भूयैव ते तमो य विद्यामृताः। तो इस मंत्र में बोला गया है, अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते। जो अविद्या की उपासना करते हैं, अर्थात कर्मों में रत हैं, कर्मों में लगे हुए हैं, उससे ऊपर उठने का नाम नहीं लेते, अविद्या में लगे हुए हैं, कर्मों में लगे हुए हैं, उनका मतलब अविद्या में रत हैं। तो क्या करते हैं? अंधम तमः प्रविशन्ति, घनघोर अंधकार में गिरते हैं, अर्थात उनका पुनर्जन्म होना निश्चित है। कर्म संस्कार बना रहे हैं, अगर अविद्या से ऊपर नहीं उठ रहे हैं तो जो अविद्या की उपासना करते हैं वो घनघोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। सूत्र सीधे सीधे बोल रहा है, मंत्र नॉट सूत्र। तो ईशावास्योपनिषद का 9वां मंत्र सीधा सीधा यह बोल रहा है कि अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्या मुपासते। जो अविद्या की उपासना करते हैं, अर्थात जो कर्मों में रत रहते हैं, वो घनघोर अंधकार में गिरते हैं, घनघोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। अब देखिए इससे आगे और क्या बोल रहा है मंत्र। अब ये मत सोचिए कि विद्या, हम तो अविद्या को छोड़ के विद्या की उपासना करेंगे, अविद्या के चक्कर में पड़ना ही क्यों। इसलिए मैंने पहले बताया था कि कर्म और ज्ञान अर्थात विद्या और अविद्या को बिल्कुल अलग अलग रख करके न उसमें लड़ाई करानी है, न ही खुद लड़ाई करनी है, दोनों साथ साथ चलते हैं। इसी में आगे मंत्र में बताया जाएगा। तो पहले मंत्र ने पहले लाइन में क्या बताया कि जो अविद्या की उपासना करते हैं, अर्थात जो कर्मों में लगे हुए हैं, निरंतर कर्मों में ही लगे हुए, उससे ऊपर मीन्स ज्ञान को और बढ़ाते नहीं हैं, तो वो घनघोर अंधकार में गिरते हैं। ततो भूय इव ते तमो या विद्यामृता। और उनसे भी, तमो मीन्स अंधकार में, उनसे भी ज़्यादा अंधकार में वो गिरते हैं। कौन? या विद्यायाम रता, जो विद्या में रता हैं, अर्थात झूठा दिखावा करते हैं विद्या में लगे रहने का, अर्थात मैं तो कर्म करता ही नहीं, मैं एकदम से विद्यावान हूँ, ज्ञानी हूँ, मेरा कर्म से कोई लेना देना ही नहीं है,
तो ऐसे लोग उनसे भी अधिक घनघोर अंधकार में गिरते हैं। किन से? जो कर्मों में लगे हुए हैं। इसमें मैं अभी अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ूंगा, मंत्र जो बोल रहा है उसी को देखते जाएंगे। मंत्र ने इतना ही बोला है कि जो अविद्या की उपासना करते हैं वो अंधम तमः प्रविशन्ति। अंधा मीन्स भी अंधकार होता है, तमः मीन्स तमस, तमस से भी अंधकार होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि घनघोर अंधकार में गिरते हैं जो अविद्या की उपासना करते हैं, अर्थात कर्मों में रत हैं, ज्ञान को बढ़ाते नहीं अपना। और उससे भी ज़्यादा घनघोर अंधकार में कौन गिरते हैं? उससे भी ज़्यादा अंधकार में क्यों कौन गिरते हैं? जिनको विद्या में रत रहने का घमंड हो गया है, अर्थात मिथ्या ज्ञान हो गया है कि मेरे को कर्म से क्या लेना देना, मैं कर्म के चक्कर में पड़ता ही नहीं, मैं ज्ञान वाला हूँ, सीधे ब्रह्म को प्राप्त कर जाऊंगा। वो उनसे भी घनघोर अंधकार में गिरते हैं। ये शरीर धारण किए हुए ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई कर्म ना करे। तो इस बात को अच्छी तरह से समझना है। आगे हम सूत्र में ही देखेंगे, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं ऐड करूंगा अभी, सारी सूत्र बोल रहा हूँ, मंत्रों के माध्यम से देखेंगे। अगला मंत्र क्या बोला गया है? अगला मंत्र 10वां नंबर मंत्र है ईशावास्य उपनिषद का, कि अन्य देवाहुर्विद्ययान अन्य दाहुर अविद्यया इति सुश्रुमधीराणाम ये नस्तद्विचक्षिरे। बोल रहे हैं कि विद्या अन्यत एव आहो, विद्या का अन्यत एव आहो, अन्य ही फल बताया गया है। अविद्या अन्यत आहो, और अविद्या का अन्य फल बताया गया है। पिछले मंत्र के हिसाब से भी ऐसा ही है, बट पिछला मंत्र कुछ अलग से है। मीन्स ये जो फल की बात कर रहे हैं इसका आगे भी बताएंगे। उसमें पिछले वाले मंत्र में क्या बताया गया कि जो अविद्या की उपासना करते हैं, केवल कर्मों में ही लगे रहते हैं, अपने ज्ञान को और बढ़ाते नहीं हैं, वो घनघोर अंधकार में गिरते हैं। और उनसे घनघोर अंधकार में कौन गिरते हैं? जिनको विद्या अर्थात ज्ञानी होने का अहंकार हो गया है कि हमारा कर्मों से कोई लेना देना नहीं है, वो और भी ज़्यादा घने अंधकार में गिरते हैं। क्योंकि विद्या की यात्रा चलिए आगे देखते हैं, अभी नहीं बताऊंगा। तो यहाँ पे ये बताया गया मंत्र में कि विद्या का अन्य फल बताया गया है, अविद्या का अन्य फल बताया गया है। अर्थात विद्या का मतलब ज्ञान का अन्य फल है, कर्म का अन्य फल है। इति इस प्रकार धीराणाम, जो धैर्य रखने वाले हैं, धैर्यवान हैं, धीर लोग हैं, उनसे सुश्रुमा सुने हैं, उनके द्वारा सुना जाता है। वो लोग ऐसा बोलते हैं कि विद्या का अन्यत्र फल है, अविद्या का अन्यत्र फल है, अर्थात दूसरा फल है। ये न तत् विचक्षिरे, ये जिन्होंने हमको न मीन्स निश्चित रूप से हमें उस विषय को विचक्षिरे व्याख्या करके अच्छी तरह समझाया है। कौन? धीर लोग। क्या समझाया है देखते हैं आगे, कि विद्या का क्या अलग फल है और अविद्या का क्या अलग फल है। देखिए अब अगला मंत्र बोलते हैं, विद्यां च यस्तद्वेदो भयं सः अविद्यया मृत्युं त्यक्त्वा विद्ययामृतमश्नुते। विद्यां च अविद्यां च यस्तद्वेदो भयं सः, जो साधक या जो भी प्राणी तत् उभयम, उन दोनों को, किन दोनों को? विद्या और अविद्या, इन दोनों को, अर्थात ज्ञान और कर्म दोनों को। यह तत् उभयम विद्यां च अविद्यां च सह वेद, इन दोनों को साथ साथ जान लेता है। सह वेद, ध्यान देने की बात है, अलग अलग नहीं करना है दोनों को, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है।
जो साधक इन दोनों को, विद्या और अविद्या अर्थात ज्ञान और कर्म, इन दोनों को साथ साथ, वेद मीन्स जान लेता है, ज्ञान हो जाता है जिसको, अविद्या मृत्युम तीर्थवा, अविद्या के द्वारा मृत्यु को पार करके अर्थात कर्मों को करते हुए कर्मों को करते हुए विद्या ज्ञान को बढ़ाते बढ़ाते क्या करता है, मृत्यु को पार कर जाता है। मृत्यु को पार कर जाता है तो अब क्या होगा, जन्म मरण के बंधन को जब पार करेगा तो क्या होगा, अमृतत्व को प्राप्त होगा। अर्थात जन्म मरण के बंधन से मुक्त मतलब अमृतत्व। विद्या अमृतम अश्नुते, तो कहाँ पे पहुंच जाता है, विद्या पे पहुंच जाता है। अविद्या के द्वारा मृत्यु को पार करता है अर्थात कर्मों को करते हुए कहाँ, पराकाष्ठा पे पहुंचता है, ज्ञान की पराकाष्ठा पे, और उसको ज्ञान हो जाता है विद्या। ज्ञान के द्वारा फिर क्या होता है, अमृतम अश्नुते, अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है। अमृत कौन है, अमृतत्व कौन है, परमात्मा, उस परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। फिर से देख लेते हैं, विद्याम च बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, याद कर लेना है। विद्याम च यस्तद्वेदो भयम सह अविद्यया मृत्युम त्यक्त्वा विद्ययामृतमश्नुते। जो साधक उन दोनों को, किन दोनों को, विद्या और अविद्या को साथ साथ जान लेता है, वह अविद्या के द्वारा अर्थात कर्मों को करते हुए मृत्युम तीर्थवा, मृत्यु को तीर्थवा तर जाता है, पार कर जाता है। विद्या अमृतमश्नुते, और विद्या को प्राप्त करके अर्थात कर्मों को करते 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 वो विद्या की पराकाष्ठा, ज्ञान की पराकाष्ठा पे पहुंच जाता है, अमृतम अश्नुते, और उस अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है, परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, और उसका फिर पुनरागमन नहीं होता, क्योंकि वो परमात्मा में विलीन हो जाता है, परमात्मा ही हो जाता है। परमात्मा को, पर ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। तो इस तरह से इसमें बोला गया है। अब यहाँ पे कर्म और अकर्म, इनकी व्याख्या भगवत गीता में अच्छे से की गई है। भगवत गीता के 4थे अध्याय का 16वां श्लोक जो है, तो हम चलते हैं भगवत गीता 4था अध्याय और 4थे अध्याय का 16 नंबर श्लोक। देखिए 4थे अध्याय के 16 नंबर श्लोक में भगवान क्या बोलते हैं, 16 नंबर श्लोक में बोलते हैं, कर्म, कर्म और ज्ञान की बात आई है ना, अविद्या और विद्या, अविद्या मीन्स कर्म, विद्या मीन्स ज्ञान। तो कर्म के बारे में व्याख्या करते हैं भगवान कि कर्म क्या होता, क्या है वास्तव में, कौन कर्म के रहस्य को पकड़ सकता है, बहुत ही मुश्किल है। किम कर्मेति कवयो अप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। किम कर्मेति, कर्म क्या है, किम अकर्मेति, और अकर्म क्या है, इति ऐसा, अत्र कवयः अपि मोहिता, इसको अलग अलग जानने में, इसका निर्णय कर पाने में, कवयः जो बुद्धिमान ज्ञानी लोग होते हैं, अपि मोहिता वो भी मोहित हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, सीधी सी बात है, भ्रम में पड़ जाते हैं। कौन, अच्छे अच्छे विद्वान, कर्म क्या है और अकर्म क्या है, ये निर्णय लेने में अच्छे अच्छे ज्ञानियों की बुद्धि भ्रमित हो जाती है। तत्कर्म ते प्रवक्ष्यामि, उस कर्म को तुमको मैं प्रवक्ष्यामि, नॉट ओनली वक्ष्यामि, प्रवक्ष्यामि, अच्छी तरह से समझाऊंगा। भगवान बोल रहे हैं अर्जुन से, यत् ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात, जिसको जानकर तुम
अशुभ से मुक्त हो जाओगे। तो उस कर्म की व्याख्या किए हैं आगे। तो हमको यहाँ पे ये देखना था कि कर्म कितना गूढ़ है, उसके रहस्य को समझ करके, और कर्म करते हुए क्या करना है, मृत्यु को पार कर जाना है, अर्थात ज्ञान की पराकाष्ठा तक पहुँच जाना है, और ज्ञान हो जाए तो अमृतत्व को प्राप्त हो जाना है। ज्ञान की पराकाष्ठा तक पहुँच के ज्ञान के द्वारा अमृतत्व को प्राप्त हो जाना, परमात्मा को प्राप्त हो जाना है। ये श्लोक हमने इसलिए देखा क्योंकि पिछले मंत्र में क्या बोला गया था ईशावास्य उपनिषद में कि जो अविद्या की उपासना करते हैं वो घनघोर अंधकार में गिरते हैं। तो उस अविद्या अर्थात कर्म को पहचानना है। तो इसीलिए भगवान ने यहाँ पे बोला है कि उस कर्म को पहचानने में, कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है, उसमें अच्छे अच्छे विद्वान भी मोहित हो जाते हैं, भ्रम में पड़ जाते हैं। अब इस पे जो कर्म बंधन से छुटकारा नहीं मिलता है, इस पे गीता का 18 अध्याय का, भगवत गीता के 18वें अध्याय का 18वां श्लोक बोला गया है। 8वां श्लोक ना, 18वां श्लोक। मोक्ष संन्यास योग का 8 नंबर श्लोक। 8 नंबर श्लोक क्या बोलते हैं भगवान, देखते हैं हम। दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेश भयात्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। बोल रहे हैं दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेश भयात्यजेत्। यत्कर्म, जो कर्म, दुःख एव इति कायक्लेश भयात् त्यजेत। जो कर्म है वह सब कुछ क्या है, दुख रूप है, दुख देने वाला है। जो भी कर्म होता है वो क्या है, दुख रूप होता है। क्योंकि कर्म किससे उत्पन्न होता है, रजोगुण से। रजोगुण होगा तो कुछ न कुछ कर्म बनेगा, कर्म बंधन होगा। इसको करना है, करने का परिणाम क्या आएगा उसके बारे में सोचकर ही पहले तो दुख हो गया। कुछ अच्छा भी होने वाला है तो उसमें कहीं ना कहीं दुख छुपा हुआ है। तो इसलिए बोले भगवान कि सब दुख रूप ही है। इस तरह से समझ करके काय क्लेश भयात, काय मीन्स शरीर, क्लेश भयात मीन्स शरीर के क्लेश के भय से, शारीरिक क्लेश के भय से, त्यजेत त्याग करके, तो क्या कर्म नहीं करे, करना है, उसमें लिप्त नहीं होना है। सह राजसम त्यागम, तो जो भी कर्म है वह दुख रूप ही है, इसलिए कर्मों में लिप्त न होएं। सब कुछ करते हुए भी कर्म संस्कारों से मुक्त रहें, कार्मिक अकाउंट न बनाएं। काय क्लेश, क्योंकि वो शरीर को क्लेश देने वाले हैं, और उनको त्याग देना चाहिए। त्याग करके सराजसम त्याग कृत्वा, वह राजस त्याग करके, क्योंकि कर्म किससे उत्पन्न होता है, रजोगुण से, रजस से। राजस त्याग करके त्याग फलम एवं न लभेत, उस त्याग के फल को किसी प्रकार भी नहीं पाता। अर्थात जब वो त्याग कर देता है तो त्याग करके त्याग के फल को किसी प्रकार भी नहीं पाता। कहने का तात्पर्य क्या है, कोई कार्मिक अकाउंट नहीं बनता, न सुख का, न दुख का, न पुण्य का, न पाप का। जब कुछ नहीं होता, जीरो हो जाता, शून्य हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। इस तरह से भगवान ने इसकी व्याख्या की है।
विद्यां च ईशावास्य उपनिषद का मंत्र पढ़ रहा हूँ। 11वां नंबर मंत्र फिर से दोहरा रहा हूँ। विद्यां च यस्तद्वेदो भयं सह अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते। विद्या और अविद्या इन दोनों को जो साधक साथ साथ जान लेता है वो अविद्या से अर्थात कर्म करता हुआ, ज्ञान की वृद्धि करता हुआ क्या करता है, मृत्यु को पार कर जाता है। और जब ज्ञान की पराकाष्ठा अर्थात विद्या पे पहुंचता है, विद्या से वो क्या करता है, विद्यामृतम अश्नुते, विद्या से अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है अर्थात परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इसी के साथ आज की कक्षा को हम यहीं पे विराम देते हैं और आगे 12वां नंबर मंत्र हम आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। प्रणाम। ओम शांति।